हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं टोटल 5 एसएमई कैटेगरी के स्टॉक्स जो अभी के टाइम में काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और आज के इस वीडियो के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसीडर किया है जिनका बिजनेस मॉडल ग्रोविंग है और फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है। लेकिन दोस्तों, एसएमई कंपनीज बहुत ही छोटी कंपनीज है, तो इनमें इन्वेस्टमेंट भी उतना ही रिस्की होता है और आप इनके स्टॉक 1 या 2 क्वांटिटीज़ में नहीं खरीद सकते, उन्हें आपको लॉट में खरीदना होता है। इसके लिए आपको ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप एसएमई कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। फिर भी ये ऐसी कंपनीज है जो आपको काफ़ी कम टाइम में अच्छे रिटर्न्स भी कमा के दे सकते हैं। इसीलिए आप एसएमई कंपनीज के ऊपर फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, तो इसीलिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आज के इस वीडियो की फर्स्ट एसएमई कंपनी स्पेशलाइज्ड है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑफर करने में इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। और एक 1094 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। हम बात कर रहे हैं सातलोकर साइनर्जीज ईएनसी ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। यह कंपनी प्रोवाइड करती है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, इंडस्ट्रियल, वेयरहाउसिंग, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट्स, सोलर प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल, होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, विलास, इन सभी में। ऑल्सो कंपनी प्रोवाइड करते हैं इंस्टॉलेशंस ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग नेटवर्क्स भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए। और कंपनी के पास इन हाउस कैपेबिलिटी है डिलीवर करने का प्रोजेक्ट्स कॉन्सेप्चुलाइजेशन से लेकर कंप्लीशन विथ फास्टर टर्न राउंड टाइम। और कंपनी प्रोवाइड करती है सर्विसेज अक्रॉस अ वैल्यू चेन जिसमें डिटेल इंजीनियरिंग, प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, एग्जीक्यूशंस, ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ ऑल वर्क जैसे सर्विसेज शामिल है। और कंपनी अंडरटेक भी करती है ईपीसी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस। इनके अलावा कंपनी एक ऑथराइज डीलर भी है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड का, जो प्रोवाइड करता है इंस्टॉलेशन, सेल्स, कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए अंडर मैन्युअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस। और बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट रेशियोज 40% से ज्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 के अराउंड है और प्रमोटर के पास है 62% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। और एफआईएस और डीएस के पास भी थोड़ी बहुत होल्डिंग देखने को मिल रही है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 61% से ज्यादा है। ऑल्सो इनका पेग रेशियो है 0.1 के अराउंड। और बाकी के फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में सातलोकर साइनर्जी ईएनसी ग्लोबल लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 457 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और कंपनी रिसेंटली अगस्त 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 76% तक के रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है और 570 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था। और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 19% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और करंट प्राइस पे अगर आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आपको इस कंपनी के लगभग 200 क्वांटिटीज को खरीदना होगा, जिससे आपकी इस कंपनी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है 91,632 रुपीज के अराउंड। आज के इस वीडियो की सेकंड एसएमई कंपनी सोलर इंडस्ट्री से रिलेट करती है और कंपनी सोलर पैनल्स एंड इन्वर्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है और एपीसी सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी भी है। और एक 9978 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, जहाँ पे स्टॉक भी है 20 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 51 के अराउंड। और अच्छे लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसके प्रॉफिट रेशियोज 57% से ज़्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 72% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। एफआईएस और डीएस के पास भी थोड़ी बहुत होल्डिंग देखने को मिल रही है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 190% से ज़्यादा है। और पेग रेशो है इनका 0.14 के अराउंड। और ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड यह कंपनी एक होम ग्राउंड सोलर सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने में मोनोक्रिस्टलाइन एंड टॉपकॉन सोलर मॉड्यूल्स। ऑल्सो कंपनी ऑफर करती है ईपीसी सर्विसेज अक्रॉस रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। और कंपनी डिलीवर करती है सोलर पैनल्स एंड एंड टू एंड इंस्टॉलेशन सॉल्यूशंस। और कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बात करें तो कंपनी ओनली मैन्युफैक्चरर है जो ऑफर करती है बोथ सोलर पैनल्स एंड इन्वर्टर्स अंडर इट्स ब्रांड नेम। और सोलर पैनल्स में कंपनी ऑफर करती है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स एंड एन टाइप टॉपकॉन मॉडल्स। ईपीसी सर्विसेज में कंपनी इंस्टॉलेशन सर्विसेज ऑफर करती है सोलर रूफटॉप्स इंस्टॉलेशन सर्विसेज के लिए फॉर सोलर पंप्स। और अदर प्रोडक्ट्स में कंपनी सोलर ग्रिड इन्वर्टर और सोलर वाटर पंप्स भी ऑफर करती है। और कंपनी के पास बहुत ही बढ़िया कैपेक्स एंड एक्सपेंशन प्लान है
जहां पे कंपनी एक्सपांड करना चाहती है अपने बिजनेस को सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में, जहां पे कंपनी ने प्लान किया है लगभग 4 गीगावाट का टॉपकॉन फैसिलिटी इन अहमदाबाद गुजरात। काफी बढ़िया एंड फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। और करंटली ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 487 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली जनवरी 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 247% तक के रिटर्न्स भी डिलीवर कर चुकी है। 654 रुपीज़ का कंपनी ने पीटीटीवी हाई बनाया था और अपने पीटीटीवी हाई प्राइस से लगभग 25% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और अगर करंट प्राइस पे आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आपको इस कंपनी के लगभग 250 क्वांटिटीज़ को खरीदना होगा, जिससे आपके इस कंपनी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है 1,22,254 रुपीज़ के अराउंड। वीडियो की थर्ड एसएमई कंपनी इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन करती है पावर ट्रांसमिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर स्टेशंस का और एक 1044 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी बाकी के फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम बात कर रहे हैं विवियाना पावर टेक लिमिटेड के बारे में, जिसके फंडामेंटल्स देखते हैं तो प्रॉफिट रेशियोज 42% से ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.84 के अराउंड है और प्रमोटर के पास है 70% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का 206% से ज़्यादा है। और बाकी के फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 89% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 92% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 164% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। यानी कि काफ़ी एक्सेलेंट ग्रोथ भी कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो विवियाना पावर टेक लिमिटेड यह कंपनी बिजनेस करती है पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियल ईपीसी स्पेस प्रोजेक्ट्स में और अंडरटेक करती है टर्नकी जॉब्स फॉर सप्लाई, सिविल, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। ऑल्सो कंपनी डील करती है स्टेट गवर्नमेंट पावर यूटिलिटीज, प्राइवेट पावर एंटिटीज एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स के साथ। और बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करें तो कंपनी पावर ईपीसी सेगमेंट में स्पेशलाइज्ड है, एग्जीक्यूट करने में पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स अप टू 400 किलोवोल्ट सिस्टम्स इंक्लूडिंग की प्रोजेक्ट जैसे कि 66 किलोवोल्ट एंड 220 किलो ट्रांसमिशन लाइंस, स्विच एड्स एंड केबल नेटवर्क्स। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में कंपनी का लगभग एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 7,000 यूनिट्स और कंपनी प्लान कर रही है स्केल अप करने का 20,000 यूनिट बाय फाइनेंशियल 2027, जहां पे कंपनी मैन्युफैक्चर करना चाहती है ऑयल टाइप एंड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स अप टू 1,250 किलो वोल्ट एम्पियर। और कॉम्पैक्ट सबस्टेशन में कंपनी ने डेवलपिंग किया है इंटीग्रेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स एनहांस करने के लिए इफिशियंसी एंड रिएबिलिटी। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट पावर यूटिलिटीज, प्राइवेट पावर एंटिटीज एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स जैसे इंडस्ट्रीज शामिल है। और इनके क्लाइंट लिस्ट में गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, भेल, क्लीनमैक्स, एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी ग्रुप, सुजलॉन, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी जैसे कई रेपुटेड कंपनीज भी शामिल है। काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है कंपनी के पास भी। और करंटली विवियाना पावर टेक लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1,650 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली सितंबर 2022 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 1,733% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स ये कंपनी ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है। और 1,860 रुपीज़ का कंपनी ने पीटीटीवी हाई बनाया था और अपने पीटीटीवी हाई प्राइस से लगभग 11% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और अगर करंट प्राइस पे आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आपको इस कंपनी के लगभग 125 क्वांटिटीज को खरीदना होगा, जिससे आपकी इस कंपनी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है 2,06,711 रुपीज़ के अराउंड। वीडियो की नेक्स्ट एसएमई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो फोकस करती है इंजीनियरिंग, प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, पर्टिकुलरली इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर एंड पावर सेक्टर के ऊपर। और एक 195 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड के बारे में, जिसके अगर हम फंडामेंटल्स चेकआउट करते तो प्रॉफिट रेशियोज 25% से ज़्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 58% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। एफआईएस और डीआईएस के पास भी काफी अच्छा स्टेक देखने को मिल रहा है, मोर देन 5%। और कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 1 और 2% से ज्यादा है और बाकी के फंडामेंटल्स भी जबरदस्त है। और डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड ये कंपनी
स्पेशलाइज्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने में। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपनी ने एक्सपेंडेड किया अपने बिजनेस को पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज में भी। और कंपनी एक्सपर्टीज है पाइपलाइन लेइंग, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड O&M सर्विसेज अक्रॉस इन दिस वेरियस फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स। और बिजनेस सेगमेंट एंड सर्विसेज के बारे में बात करें तो कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में ऑफर करती है पाइपलाइन लेइंग, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ PNG यानी कि पाइप नेचुरल गैस, ऑल्सो O&M सर्विसेज फॉर अंडरग्राउंड एंड above ground gas pipeline, leak detection, pressure test and emergency response services। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी इंस्टॉलेशन, लेइंग, कनेक्टिविटी एंड कमीशनिंग ऑफ लो टेंशन एंड हाई टेंशन केबल्स ऑफर करती है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स में कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर करती है, वाटर पाइपलाइंस, स्लम वेल, ओवरहेड टैंक्स। और कोलैबोरेशन किया है कंपनी ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ जल जीवन मिशन के लिए। और रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल वर्क ऑफर करती है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें कंपनी फाउंडेशंस एंड माउंटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफर करती है अदानी ग्रीन एनर्जी एट गुजरात हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। ओवरऑल कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी एंड वाटर मैनेजमेंट जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में जबरदस्त बिजनेस कर रही है। और करंटली डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 253 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली अप्रैल 2025 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 58% तक के रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है। और 287 रुपीज़ का कंपनी ने फिफ्टी हाई बनाया था और अपने फिफ्टी हाई प्राइस से लगभग 11% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और अगर करंट प्राइस पे आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आपको इस कंपनी के लगभग 1000 क्वांटिटीज को खरीदना होगा, जिससे आपकी इस कंपनी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है 2,54,409 रुपीज़ के अराउंड। आज के इस वीडियो की 5th SME कंपनी इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्टिंग कार्गो ऑन एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट बेसिस और एक 2008 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं एफकॉन होल्डिंग लिमिटेड के बारे में। बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ये कंपनी वेरियस सर्विसेज ऑफर करती है और स्ट्रॉन्ग फोकस रखती है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कार्गो मूवमेंट में, जिसमें ई-कॉमर्स, मोबाइल फोन एंड सी फूड शामिल है। और कंपनी ऑपरेट करती है बिंग 737-800 एयरक्राफ्ट्स एंड होल्ड करती है की परमिट जैसे कि एयर ऑपरेटर परमिट एंड इंपोर्ट अप्रूवल्स को। और सर्विस पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो कंपनी ऑपरेट करती है कार्गो सर्विसेज इंक्लूडिंग डोमेस्टिक चार्टर फॉर स्ट्रीम, मोबाइल फोन्स एंड ई-कॉमर्स मूवमेंट। और कंपनी को अप्रूव भी मिला है ऑपरेशंस के लिए इन्वॉल्विंग मल्टीपल रीजन जैसे कि USA, यूरोप, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव्स एंड वियतनाम जैसे कंट्रीज में। और इस कंपनी ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया है वेरियस ग्लोबल एयरलाइंस के साथ, जिसमें इतिहाद, टर्किश एयरलाइंस एंड वेटजेट जैसे कंपनीज भी शामिल है। और कंपनी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज है 28% से ज़्यादा, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास 42% तक की शेयर होल्डिंग है। DIS के पास है 1.26% तक का स्टेक और कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ 61% से ज़्यादा है। बाकी के फंडामेंटल्स आप कंपनी के स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और करंटली एफकॉन होल्डिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 807 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और कंपनी रिसेंटली अगस्त 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 293% तक के रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है। और 1268 रुपीज़ का कंपनी ने फिफ्टी हाई बनाया था और अपने फिफ्टी हाई प्राइस से 36% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और अगर करंट प्राइस पे आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आपको इस कंपनी के लगभग 240 क्वांटिटीज़ को खरीदना होगा, जिससे आपकी इस कंपनी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है 1,94,107 रुपीज़ के अराउंड। तो ये है टोटल 5 ऐसे SME कैटेगरी की कंपनीज जिनके स्टॉक प्राइस अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और फंडामेंटल्स भी इनके स्ट्रांग है, जिनके ऊपर आपको फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे ये सभी कंपनीज SME कैटेगरी से रिलेट करती है तो इन्वेस्टमेंट भी उतना ही रिस्की है, इसीलिए आप इनमें सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिएगा। और वीडियो भी ओनली एजुकेशनल एंड नॉलेज पर्पज के लिए है, इसीलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझें और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने से पहले खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।